नमस्ते प्रिय भक्त लोग। 29 तारीख को जनवरी 2025 में मौनी अमावस्या कुंभ मेला में त्रिवेणी संगम में कोरकर सिद्धर आके वाक दिया था। वो वाक का हिंदी ट्रांसलेशन ईसने पोट्री पणिंदु कोरकने చెప్పుకుంటేన్ शिव जी आपकी जय। आपको प्रार्थना करके वाक बोल रहा हूँ कोरकन। आप लोग क्या समझा, क्या नहीं समझा? जन्म लेके आ गया, जन्म लेके आ गया, आपका शरीर भी आ गया है। शरीर में कान भी आया है, आँख भी आया है, मुख भी आया है, दांत दांत भी आया है। तुम लोग को सब कुछ आया है। भगवान को कैसे प्रार्थना करने का है नहीं पता है, तो मूर्ख जैसा है। मतलब कैसे प्रार्थना करना है वो नहीं पता है, ऐसा ही प्रार्थना करके तभी भगवान को तुम लोग समझेगा। आँख में आइस में प्रॉब्लम बीमारी आता है, उसको कैसे आइस प्रॉब्लम आँख में नेत्र प्रॉब्लम होता है, उसको कैसे रिमूव करने का है पता नहीं है। तुम्हारा कान में बीमारी आता है, उसको भी कैसे दूर करना है तुम लोग को नहीं पता है। तुम्हारा शरीर में बीमारी आता है, वो बीमारी को भी बीमारी से बचने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। तुम लोग उसमें फंस के रहता है। ये इतना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना इतना बीमारी है। ये ऐसा रहने का टाइम भगवान को कैसे समझेगा? भगवान को कैसे समझेगा? भगवान को जरूर तुम लोग नहीं समझेगा। भगवान को तब तक नहीं समझा तब तक तुम्हारा दुख भी दूर नहीं जाएगा। तुम्हारा शरीर में अपना अपना शरीर में क्यों बीमारी आता है करके समझ में आएगा, तभी भगवान को भी याद करेगा, तभी भगवान को अच्छा से याद करेगा, तभी भगवान कहाँ है करके समझ में आएगा। तुम्हारा छाया जैसा तुम लोग को आनंद जिंदगी में आते रहता है। भगवान को बराबर समझ गए ना, तभी तुम लोग को आनंद खुशी तुम्हारा साथ अपना छाया गिरते ना जी, सूर्य प्रकाश में लाइटिंग में अपना छाया वो भगवान को कोने समझ में आ गया ना, तुम लोग को खुशी ही मिलेगा। भगवान को नहीं समझा है, तुम्हारा जिंदगी पूरा दुख 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 के रहेगा। अरे बाप रे मुझे दुख आ रहा है करके मंदिर मंदिर जाएगा तो भी भगवान को नहीं समझा है। मानुष लोग भगवान को नहीं समझा है। आत्म लोग को देखता है लेकिन भगवान का बारे में समझ में नहीं आता है। तुम भगवान का बारे में समझ में ले लेगा, दुख किधर रहेगा? तुम लोग को दुख कैसे आएगा? तुम लोग को भगवान को बराबर समझ गया ना, तुम्हारा जिंदगी में खुशी आते रहेगा। आत्म लोग का बुद्धि है ना डाउन हो गया है। ये दुनिया में सब नाश होने के लिए नाश काल समय को शिव जी लेके आ रहा है। उसमें से कैसे तुम लोग बचेगा तुम लोग सोचता भी नहीं है, क्योंकि भगवान को तुम लोग नहीं समझा है। भगवान को नहीं, थोड़ा भी नहीं समझा है। कौन भगवान को नहीं समझा है? वो भगवान को मैं समझ गया करके भगवान को नहीं समझा है, वो क्या बोलेगा है "ये भगवान ऐसा नहीं है" करके बोलेगा। भगवान को समझने के लिए कोशिश नहीं करेगा, भगवान को नहीं समझ में आएगा, वो क्या बोलेगा ये भगवान भगवान कुछ नहीं है करके झूठ बोलेगा है। भगवान को बराबर समझने के लिए दुनिया में कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी नहीं है। मंदिर मंदिर घूमेगा तो भी, रुद्राक्ष पहनेगा तो भी, भस्म लगाएगा तो भी, संन्यास जाएगा तो भी भगवान को समझने के लिए आदमी नहीं है। भगवान को समझने के लिए आदमी नहीं है, कोई नहीं है। एक और अगर सिद्धर ने वाकू दिया था, उसके बाद गुरु अगस्त्य महर्षि आया है। अगस्त्य महर्षि आके कुंभ मेला में कोई इधर
जाने पे नहीं आया करके सब लोग को सोचता था। वो लोग को गुरुजी ने कैसे स्नान करने का करके गुरुजी ने बोला, वो वाकु पहले ही आ गया है। उसके बाद गुरुजी ने बोला, बेटा मैं इधर आया हूँ ये कुंभ मेला में। वशिष्ठ मुनि, भृगु ऋषि, अत्रि महर्षि, विश्वामित्र, कोरकन, देवादि देवर लोग, इंद्रन, चंद्रन, सब लोग आया है बेटा। मैं आया हूँ अकेले, लेकिन मेरा पीछे पीछे सब लोग आ गया है बेटा। एक भक्त ने क्वेश्चन पूछा था, गुरुजी आप बार बार वाक्य में मेच्योरिटी बनाना है, उसका तात्पर्य क्या है? बेटा, एक भक्त ने कंप्लीट मेच्योरिटी आ जाएगा ना, तो हम लोग कपड़ा पहनने के लिए भी मन नहीं होगा। मतलब कंप्लीट निर्वाण स्टेज, मतलब अ, कोई इच्छा नहीं रहेगा ये दुनिया का ऊपर, ऐसा पोजीशन आ जाएगा आपको। गुरुजी, हम लोग को मेच्योरिटी मेच्योरिटी होने के लिए भी उसका पहले भी जिंदगी में बहुत कष्ट अनुभव करना पड़ता है। बेटा, ये दुनिया में राम भगवान क्या गलत किया है? राम कितना कष्टम अनुभव किया है, लेकिन उनका साथ कौन था? हनुमान था। ऐसा है, आप लोग कष्टम कष्टम बोल के आ रहा है, लेकिन तुम लोग कितना कष्टम अनुभव कर रहा है, तभी भगवान तुम्हारा साथ में रहते। भगवान तुम लोग को छोड़कर कभी नहीं जाता है। गुरुजी, भगवान को प्रार्थना करेगा तो भी मन में कंफ्यूज आते रहता है। बेटा, इसके लिए सब पूरा मन शांति करके मन को काम डाउन करके अच्छा से रहने का है। अगत्य सब कुछ देख लेगा करके मेरा ऊपर छोड़ देने का, मैं सब कुछ करूँगा। बेटा, आ, थोड़ा आसन भी बना करना है, मतलब योगासन भी करना है। कोई कोई दवा भी बोला हूँ, वो भी अच्छा से खा के आना चाहिए। क्योंकि सब लोग तुम लोग है ना 40 उम्र तक रहता है। एक दिन 2 दिन ये जड़ी बूटी खाएगा तो ठीक हो जाएगा क्या? नहीं है, कंटिन्यू खा के आना चाहिए। और आने वाला टाइम में योगासनम का बारे में भी बोलूँगा, योगासनम का डिटेलिंग में बोलूँगा। कोई कोई बीमारी को भी योगासनम करेगा तो वो बीमारी दूर हो जाएगा। वो कौन सा बीमारी को कौन सा योगासनम करना है, वो पूरा मैं वाक्य में बोलने वाला हूँ बेटा कर। इसमें एक अगस्त्य ऋषि का भक्त था, उनका बेटा का थोड़ा काल समय तक शादी हो गया है, बच्चा नहीं हुआ है। वो संतान भाग्यम, पुत्र भाग्यम नहीं था। लास्ट ईयर सूरत सत्संग में वो भक्त ने वो उनका बेटा और उनका बेटा का मिसेस दोनों आके गुरुजी से वाकु पूछा था। तभी पौग ऋषि ने आके आशीर्वाद दिया, वाकु भी दिया था। उसमें पौग ऋषि ऐसा बोला है, मेरा बच्चा मुरुगन का पलनी पर्वत से वो पलनी मुरुगन को ऊपर चढ़ाता है, वो चंदन है, वो चंदन खाना चाहिए करके पौग ऋषि ने वाकु दिया था। ये कपिल सेना, ये भक्त का बेटा और उनका मिसेस दोनों, बहू और बेटा दोनों साउथ अफ्रीका में रहता है। वो अचानक जाना इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है, इसलिए गया है। इसलिए पलनी चंदन का बंदोबस्त करने पे नहीं आया। लेकिन अ, उनका फैमिली में अच्छा खबर मिले और प्रेगनेंसी हो गया है और अच्छा हुआ है और लड़का भी हो गया है डिलीवरी। वो भक्त ने गुरुजी को धन्यवाद कर रहा था। गुरुजी ने क्या बोला है, बेटा मैं पोहन को बोला हूँ, मेरा आशीर्वाद से हुआ है। पोगन ने जाके हिडन रूप में दोनों को क्या देना चाहिए, दवा, औषधम और अणु देना चाहिए, दे के आ गया है। क्योंकि तुम ये बात मेरे से मांगते रहते थे, तुम भी वो पुण्यम किया है, पुण्यम का वजह से मैंने ये करके दिया हूँ। पोगन को बोल के, पोगर सिद्धर को बोल के, पोगर सिद्धर ने जाके सब करके आया है। ये विधि में नहीं था, विधि में और काल लंबा काल समय होने का बात है, बच्चा का पुत्र भाग्यम का परम था। लेकिन आ, आप इतना पुण्यम भी किया है, मेरा ऊपर इतना विश्वास भी किया है, भक्ति भी किया है, इसका वजह से मैं दे दिया हूँ बेटा। इसलिए कुछ कम नहीं है।
इसलिए मैं बोल के आ रहा हूँ, पुण्यम करके आओ, पुण्यम करके आओ, पुण्यम तुम्हारा पास रहेगा ना। हम लोग सिद्ध लोग तुम लोग को ढूंढ के आए हैं, तुमको क्या चाहिए वो कर्मा बिना ना देने वाला है करके बोला। एक भक्त ने ऐसा पूछा था, कंडी कदीर का हम बाको सुने ही होंगे, वो आदि कैलाश उतरता करके। लेकिन रावणन इधर कैलाश पर्वत उठाने के लिए इधर आया है भारत देश में। ये इसका रिलेटेड क्वेश्चन था। गुरुजी, उधर कंडी कदीरगाम में आदि कैलाश था, लेकिन वो रावणन क्यों वो कैलाश को छोड़ के इधर आया करके। गुरुजी ने बोला, बेटा वो कैलाश तो वो नीचे गया ना, इसके लिए रावणन इधर आया करके। बाद में वो भक्त ने पूछा था, गुरुजी वो आदि कैलाश पर्वत, वो ज्ञानी लोग, तप योगी लोग, सब लोग को नज़र में दिखा देगा करके बोला। लंकेश्वरन रावण भी वो तव योगी है, उनको नहीं दिखाया है क्या करके वो पूछा था। गुरुजी ने बोला, बेटा उनका तपस का शक्ति थोड़ा कम पड़ा, इसके लिए उधर का आदि कैलाश उनको दिखा नहीं दिया करके बोला जी। और बेटा, आ, जड़ी बूटी के बारे में मैं आप लोग को मैं अच्छा से बोलने वाला हूँ। एक एक जड़ी बूटी के बारे में भी बोलूँगा। और आप लोग एक काजल भी उपयोग कर सकता है बेटा। 108 जड़ी बूटी हर्बल्स को हवन कुंड, अपना हवन यज्ञ करते हैं ना, उसमें डाल के वो जल जाता है। उसके बाद राख मिलता है वो आंसू, उसको है ना थोड़ा घी में मिक्स करके उसको फॉर हेड पे तिलक जैसा लगा के जा सकता है। और ये 108 जड़ी बूटी वो जल गया है, उसका वो मिलता है वो राख आंसू, उसको भी है ना वो भस्म जैसा मिक्स करके भी लगा सकते हैं करके गुरुजी ने बोला जी। सबको आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद भाई लोगों, मगतिशाय नमः।